जब तक वार्ता सफल नहीं होती है, जब तक आश्रित जो पीड़ित परिवार है, जो स्थानीय लोग हैं, वे संतुष्ट नहीं होते हैं, तब तक कंपनी का चक्का जाम रहेगा, कंपनी का कार्य उत्पादन ठप रहेगा और हमारे जो जेबी कैसे संगठन हैं उनके साथ ही यहाँ डटे रहेंगे। कार्य जो करते थे, शायद ठेकेदार का कार्य करते थे, तो जाहिर सी बात है उसमें टेंडर में तो टेंडर के रूप में उनका जो भी बकाया राशि है उसका भुगतान करें, उसके बाद तभी धरना समाप्त होगा। आज अगर बात करें महरूम मुख्तार अंसारी की, जिनकी आज जो दुर्घटना घटी है, और स्थानीय लोग कहीं ना कहीं अगर हत्या की आशंका जता रहे हैं तो इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं, इस कथन से आप खारिज नहीं कर सकते हैं। इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो कंपनी है जिसके मालिक शायद कोई गोयल जी करके हैं, उनका 50 लाख का ड्यू है। वे ठेकेदार के रूप में थे, यानी ठेकेदार हैं, यानी उनके अधीन बहुत सारे वर्कर भी हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं, दैनिक मजदूर हैं। तो जाहिर सी बात है 50 लाख की जो राशि होती है वो बहुत बड़ी राशि है, और मेरा मानना है कहीं ना कहीं 50 लाख की राशि और मौत के बीच की कड़ी है। इसलिए अगर मैं अपील करना चाहूँगा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से जिला प्रशासन से अपील करना चाहूँगा कि इस घटना की एक स्पष्ट जांच हो और इसमें जो भी दोषी पाए जाते हैं उनको कड़ी सज़ा का प्रावधान करें। और साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी प्रबंधन है, इसमें जो उनका बकाया है 50 लाख का या फिर 50 लाख से प्लस हो चुका है, वह ड्यूज भुगतान करें। इसलिए क्योंकि उनके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, पत्नी है, एक बूढ़ी माँ है। यदि मान के चलिए इतनी बड़ी राशि का भुगतान नहीं करते हैं तो उनकी फैमिली पर बर्डन आएगा, उनकी फैमिली को ताना सुनना पड़ेगा, क्योंकि एक ठेकेदार के रूप में थे, बहुत सारे वर्कर्स का पेमेंट उनके पास ड्यूज होगा, तभी तो 50 लाख की राशि है। तो मेरे हिसाब से जो उनका ड्यूज पेमेंट है वो भुगतान होना चाहिए, और उसके बाद चूँकि वो भुगतान तो मजदूरों को चला जाएगा, लेकिन इनकी जो मौत हुई, इनकी मौत पर भी मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। और मैं चाहूँगा कंपनी अपना हृदय को विशाल करते हुए उन 3 छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई का खर्च वहन करने का एक बहुत बड़ा पहल करे, और साथ ही अगर संभव है उनकी अर्धांगिनी अगर शारीरिक सबलता है उनमें, तो कुछ एक ऐसा कार्य जो उनको यहाँ दिया जाए जिससे वो अपना रोजी रोजगार का साधन को आजीवन उठा सके। ये भी जानकारी मिल गई कि उनके परिजनों को उनके खाता में कुछ पैसा अमाउंट ट्रांसफर किया गया और आश्वासन भी दिया कि बहुत जल्द आपको पैसा दे दिया जाएगा। चलिए ठीक है, उसके लिए अगर ऐसा बात है तो हम प्रबंधन की पहल ठीक है, लेकिन हम तो यही कहना चाहेंगे कि किसी भी प्रकार का मजदूर के साथ कोई धोखा नहीं हो, क्योंकि आप भी जानते हैं झारखंड में लोग लिखते भी हैं उसके बाद भी मुकर जाते हैं। आपका यहीं प्रधान खंडा में 4 मजदूर दब के मरे थे, सभी को याद होगा। उसमें बाकायदा जो डीआरएम होते हैं, डीआरएम आप समझ सकते हैं कितने बड़े पदाधिकारी हैं रेल के, उनका भी सिग्नेचर है। उनको 20-20 लाख का मुआवजा देने का बात कहा गया था, लेकिन फाइनली क्या हुआ कि ट्रेजरी में उनका पैसा जमा कर दिया, और वो पेमेंट था क्या पता है, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख, यानी जो मुआवजा 20-20 लाख कहा गया था वो 6 लाख में आके ख़त्म हो गया। तो कहीं ना कहीं सही बात आपने कहा, आश्वासन, एक भरोसा दिलाना, हम लोग भोले भाले लोग हैं, मान जाते हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि गरीबों के साथ और ज़्यादा मरने के बाद भी तो कम से कम इंसाफ मिलना चाहिए। वो मर चुका है, उसके साथ मरने के बाद भी अगर नाइंसाफ़ी होगी तो फिर लोकतांत्रिक व्यवस्था से लोगों का विश्वास टूट जाएगा। तो इसीलिए अगर कंपनी ने कहा कि भुगतान हो जाएगा तो हम चाहेंगे उसको एक राइटिंग हो जाए, और उस राइटिंग के माध्यम से कंपनी के जो जिम्मेवार पदाधिकारी हैं उनका हस्ताक्षर हो, फैमिली वालों का हस्ताक्षर हो। अगर जिला प्रशासन ने त्रिपक्ष वार्ता के अनुसार या फिर मता करते हुए हस्ताक्षर करे तो और बेहतर पहल होगी। तो जयराम महतो इस लड़ाई को किस रूप में लड़े? देखिए बिल्कुल, जब तक वार्ता सफल नहीं होती है, जब तक आश्रित जो पीड़ित परिवार है, जो स्थानीय लोग हैं, वे संतुष्ट नहीं होते हैं, तब तक कंपनी का चक्का जाम रहेगा, कंपनी का कार्य उत्पादन ठप रहेगा, और हमारे जो जेबी कैसे संगठन हैं उनके साथ ही यहाँ डटे रहेंगे। अच्छा सर, अवैध भंडारण का जो भी यह कारोबार चलाया जाता है, इसका प्रमाण भी है, और प्रशासनिक अधिकारियों से हम कंप्लेन भी कर चुके हैं, लेकिन कोई तरह का एक्शन नहीं हो पाता है। तो इसमें कहीं ना कहीं जो है कि माफिया जो है कि वो संलिप्त है। तो इसके लिए सर कुछ आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, स्वाभाविक बात है, मेरा भी मानना है कि आज धनबाद को इस प्रकार से माफिया तंत्र ने जकड़ लिया है जिसका कोई इलाज नहीं हो पा रहा है। इसके लिए मेरा मानना है कि यहाँ पर जो एसपी एसएसपी आते हैं उनको डेयरिंग होना चाहिए, क्या कि सुनने में आता है, हालांकि बहुत बड़े पदाधिकारी हैं, हम लोग नाम और जिला लेके नहीं कहेंगे, लेकिन इतना तो कहना चाहेंगे कि सुनने में आता है कि जो भी पदाधिकारी हमारे धनबाद बोकारो इतनी जिला में पदस्थापित होते हैं बहुत भारी रकम अदा करके आते हैं। तो इसलिए मेरा मानना है कि कब तक अपना कमाई देखिएगा, ज़िंदगी से एक दिन सबको यहाँ से विदा रुखसत हो जाना है, तो कम से कम मानवता के नाते, क्योंकि IAS IPS का बहुत क्रेज है देश में, बड़ी लोग सम्मान करते हैं, तो उस सम्मान की गरिमा को रखा जाए, और तबादला लाखों और करोड़ों देकर नहीं, तबादला साहस देखकर किया जाए कि धनबाद में कौन साहसी है। लेकिन यहाँ उल्टा होता है, जो ज़्यादा धनराशि का भुगतान करेगा उसका तबादला धनबाद बोकारो में होगा, क्योंकि ये दोनों क्षेत्र कोल सेक्टर है, दोनों में इंडस्ट्रियल बेल्ट है, यहाँ कमाई के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ये बहुत दुर्भाग्य का विषय है। जो IAS IPS जिसको युवा बनना चाहती है, सपना देखती है, अगर वह इस प्रकार का
मैंने रवैया रखेगी तो मुझे लगता है आखिर लोग विश्वास कहाँ करेगा। इसी में लास्ट सर, में पूरे झारखंड राज्य के साथ साथ देश भर में आपको टाइगर के रूप से आप प्रचलित हो रहे हैं और आपको टाइगर के नाम से जान रहे हैं। तो यहाँ के जो किसान हैं अगल बगल में, इस फैक्ट्री के अगल बगल में जितने भी खेत हैं, तो फसल 15-20 साल से बर्बाद किया जा रहा है, मुआवजा भी नहीं दिया जा रहा है और मुआवजा मांगने पर धमकी भी दिया जाता है कि जान से मार दिया जाएगा आपको। तो सर, इसके लिए सर आपका जो भी क्रांतिकारी सदस्य आपके साथ जुड़ा हुआ है, उसका अगर किसान का नुकसान हो रहा है तो इसके लिए सर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इसके लिए फैक्ट्री बंद होनी चाहिए, क्योंकि भारत के संविधान आर्टिकल 21 में इस बात का जिक्र भी है कि हमें जीने की स्वतंत्रता है। और जीने की स्वतंत्रता का तात्पर्य है कि अगर कोई मेरे सामने हॉर्न भी बजा रहा है और अगर उस हॉर्न से हमें हानि हो रही है तो उसको हॉर्न बजाना बंद करना होगा। ये भारत का संविधान हमें मौलिक अधिकार देता है। तो यदि कंपनी का धुआं, कंपनी का प्रदूषण से जीवों को हानि होती है, चाहे वो वन्य जीव हों, जलीय जीव हों या मनुष्य के रूप में जीव हो, तो ऐसी कंपनी को संचालन नहीं करने का अधिकार है। ये भारतीय संविधान के अनुरूप है, तो ऐसी कंपनी को बंद कर देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। टाइगर जयराम माधव। पहले ही लड़का डेट है, दूसरी बात उसको बॉडी में कहीं दाग नहीं है, बॉडी में कहीं दाग नहीं है। अब बोलता है हैवा चढ़ जाएगा तो पंजरा टूट जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, इतना बॉडी खत्म हो जाएगा। तो वो होने के बाद रात को उसका स्टाफ आया, रात करते बात होते इसका लास्ट 2 बजा दिया। वो जवाब हम लोगों ने दिया, लास्ट में बोला हम लोग से कुछ नहीं हो, मालिक बाहर में है। तो हम लोग बॉडी बोले कि रात को अशरफी में रख दिए, हम लोग सवेरे जाके गेट में उसका बॉडी हम रखेंगे, जो फैसला होगा यही होगा। तो उस बीच में मालिक से कोई आपस में बातचीत हुआ, तो बातचीत होने के बाद उन लोग को कुछ बात करके आ रहा है। हम बोले जो भी बात होगा तो उसका फैक्ट्री के पास बात कीजिए, समाज आदमी बैठा हुआ, समाज के साथ बैठ के बात किया जाएगा। मेरा जो डिमांड था, अपनी लड़का मेन कमाने वाला था घर का, ये घर का कमाने वाला ही है, घर चलाने वाला ही है, 10-15 परिवार को चलाने के लिए ये लड़का था। अब इसका घर में कोई सहारा नहीं। इसके बाप फादर तो आज 5 साल पहले डेथ हो गया ये घटना में, वही काम करता था यही। और ये पेमेंट के लिए आया, पेमेंट इसका मोटा मोटी 50 लाख रुपया था इसका पास, 50-60 ऐसे कुछ पेमेंट इसका है। तो पेमेंट के लिए बोला कि पैसा मेरा पेमेंट मिलेगा, तो इसलिए आया था। आने के बाद आधा घंटा पौने घंटा के बाद हम लोग को रिपोर्ट मिला कि अशरफी हॉस्पिटल में सुनने पर हमको सुना है कि 2 दिन पहले का भी 20 लाख रुपया माल बकाया है ये 70 हुआ जी, 70 लाख टोटल ड्यू है। मतलब ये हादसा 70 लाख के लिए जी हाँ। तो इसी कारण से हम लोग को शक है कि मालिक इसको मार दिया होगा, पेमेंट नहीं मिला होगा, पेमेंट नहीं दिया। मोटा रकम है, 10-20 हज़ार की बात नहीं है, 50 लाख समझ लीजिए। तो ये कौन हुए? उसका मैं मामा हुए, कहाँ घर बोला? लड़का सिमरा, नाम क्या? मुख्तार अंसारी। और सबसे पहले मैंने आपके पार्टी के जो राजा दास है, इन लोग को हम लोग खबर किया। दादा, समस्या आपने उनके मामा जी के द्वारा आपको पता चल गया है, क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, हम तो अभी जस्ट यहाँ आए हैं और जो स्थानीय लोग हैं, मामा जी हैं, उनके माध्यम से हमें जानकारी मिली कि मैंने एक मजदूर, एक झारखंड के व्यक्ति को किस प्रकार साजिश के तहत मार दिया जाता है। कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। तो हम लोग फ़िलहाल जो प्रशासन है, जिला प्रशासन, उनसे हम लोग सहयोग की अपेक्षा रखते हैं कि इस पीड़ित परिवार को, जो व्यक्ति इस दुनिया में अब नहीं रहा, उसे इंसाफ मिले। और जो भी उनका फैक्ट्री में बकाया राशि है, चूँकि वह कार्य जो करते थे, शायद ठेकेदार का कार्य करते थे, तो जाहिर सी बात है उसमें टेंडर में तो टेंडर के रूप में उनका जो भी बकाया राशि है उसका भुगतान करें, उसके बाद तभी धरना समाप्त होगा। मामा जी की वार्ता हो गई है। देखिए, हम तो जस्ट पहुँचे, मेरा 5 मिनट आया हुआ, हम भी घर में नहीं थे, सूचना मिली तो हम भागते हुए आए हैं। तो ये पीड़ित परिवार की तरफ से ये भी कहना है कि उन्हें मार दिया गया, इसके लिए क्या संभावना बनाई, बिल्कुल संभावना से आप खारिज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक बहुत मोटा अमाउंट मैंने भुगतान करना था। तो जाहिर सी बात है, लोग 10-100 रुपये के लिए हत्या करते हैं, यहाँ तो लाखों रुपए का सवाल था। तो आप इस संभावना से खारिज नहीं कर सकते। गोयल जी जो है भट्टे के जो मालिक है, वो अभी तक उपस्थित नहीं हुए, मानवता के लिए भी नहीं आए हैं। देखिए, क्या बोलेंगे? कंपनी, फैक्ट्री, जो ऑनर मालिक होते हैं, व्यापारियों में मानवता नहीं होती है। व्यापारियों को केवल फ़ायदा से मतलब होता है। इंसान का गला काट कर भी अगर उन्हें फ़ायदा मिलता है तो वो पीछे नहीं हटते हैं, उसी का दुष्परिणाम है। और बिल्कुल मुझे भी इसमें हत्या की आशंका दिखती है। जयराम जी, कैसा लग रहा है ये जो जिस तरह से कंपनी द्वारा बताया जा रहा है कि यह एक्सीडेंट है, परंतु स्थिति को देख के कैसा लगता है? देखिए, कहीं ना कहीं इसका एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक प्लानिंग के साथ किया गया काम है। 50 लाख का बकाया होना बहुत बड़ी बात है। यहाँ लोग 50 रुपए के लिए हत्या करते हैं, तो 50 लाख का मामला है। यानी मेरा मानना है कि इसमें कंपनी का साठगांठ है और जो फैक्ट्री ऑनर हैं, कहीं ना कहीं उनकी मिली भगत के कारण ये
आज दुर्घटना घटी इसलिए है। आप क्या बोलना चाहिए, जांच का विषय बनता है? बिल्कुल जांच का विषय बनता है, जिला प्रशासन इसकी उच्च स्तरीय जांच करे और जो दोषी जो भी पाए जाएंगे उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दे, और साथ ही जो मुआवजा नहीं, पहले तो इनका जो 50 लाख का ड्यू है उसे पूरा किया जाए, नहीं तो फिर इसकी फैमिली वाले कहाँ से देंगे, क्योंकि उसके अंडर के बहुत सारे लोग काम करते थे, वो ठेकेदार था यानी उसके अंदर बहुत सारे लोग काम करते थे, तो जो बकाया पैसा है उसका भुगतान करें ताकि जो वर्कर है उनको दे सके, नहीं तो फिर फैमिली पर बहुत बड़ा बर्डन पड़ जाएगा।